जो स्कूल में हमें सिखाया जाता है वो हम रोज़ प्रयास करें घर पर, उसका अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमारे जीवन में एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता किस बात से बढ़ती है? जीवन में ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय ध्यान और एक निष्क्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान उसे कहते हैं कि जो जीवन में हम जीते हैं। जूते अगर हमने ध्यान से नहीं पहने तो एक उल्टा एक दूसरे सीधे पैर में पहन लेंगे, अगर हम देख के नहीं चलेंगे तो गिर जाएंगे। ये हमारा ध्यान बना रहे, इसके लिए हमें निष्क्रिय ध्यान करना पड़ेगा 5 मिनट का। 5 मिनट हम ध्यान से बैठें, ना आँख बंद कर लें, कान बंद कर लें। कान बंद ऐसे नहीं होंगे कि रुई लगा लें, लेकिन हमें सुनना नहीं है। हमें बिल्कुल आँख मूंझ के, बिल्कुल विचार बंद कर, किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त होकर 5 मिनट 10 मिनट हम आँख बंद कर कर सारी क्रियाओं को शिथिल कर कर होशपूर्वक बैठें तो निश्चय ही हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी। आप जो याद करेंगे वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारा समय फालतू निकलेगा, लेकिन जब तुम ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे तो पढ़ने का समय तो होगा कि हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। उस बचाने के लिए हमें एकाग्रता चाहिए। और एकाग्रता कहाँ से आएगी? एकाग्रता आएगी, हम अपने समय जीवन को बांटें। ये हमारा खेलने का समय, ये हमारा नहाने का समय, ये हमारा पढ़ने का समय, ये हमारे सोने का समय। सोना भी जीवन में 8 घंटे इस उम्र में बहुत ज़रूरी है। अगर तुम पूरे अच्छे से सोओगे नहीं, तुम परीक्षा के दिनों में देखते होगे कि लगातार हम रात भर पढ़ते हैं, उससे नुकसान होता है। जो बच्चे 12 महीने पढ़ते हैं उन्हें परीक्षा कोई लोड नहीं होती। वजन उन बच्चों के लिए होती है, परीक्षा उन लोगों के लिए वजन होती है जो 12 महीने नहीं पढ़ते। पास होने के सिद्धांत हैं, फर्स्ट डिवीजन पास होने के सिद्धांत हैं, और सबसे इंटेलिजेंट 1 नंबर पास होने के भी सिद्धांत हैं। अगर तुम उनको अपने जीवन में उतारोगे तो सफलता जरूरी नहीं है कि यही बच्चा फर्स्ट क्लास आए, हम भी फर्स्ट क्लास आ सकती हैं, सारे बच्चे एक साथ फर्स्ट क्लास आ सकती हैं। भगवान ने सबको दिमाग बराबर दिया, लेकिन किसने अपने दिमाग का उपयोग एकाग्रता पूर्वक किया? किसने अपने जीवन दिमाग का उपयोग बहुत सारी जगह करके और असफलता पाई है? समझ लो, विवेकानंद अगर महान हुए हैं तो वो सिर्फ इस बात पे हुए कि उन्होंने अपने दिमाग को एकाग्र कर कर एक जगह लगाया। महात्मा गांधी अगर सफल हुए हैं तो उनके जीवन में एक बात मिलेगी कि वो एकाग्र रहे। हम अपने जीवन को अगर व्यवस्थित चाहते हैं तो हमें अपनी दैनिक हमें अपने जीवन की टाइम टेबल को बनाना पड़ेगा। अगर हम टाइम टेबल से अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारे जीवन में समय की उपलब्धि रहेगी, समय की अधिकता रहेगी, और हम हर जगह फ्री आज़ाद अनुभव कर सकेंगे। और उस आज़ादी से जो हम काम करेंगे उसमें हमारी एकाग्रता होगी और सफलता होगी। ज़्यादातर बच्चे अगर कहीं देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि उनकी छोटी क्लासों में छोटी छोटी कमजोरियां रह जाती हैं। कि जो बच्चे बैक बेंचर हैं, जो बच्चे पीछे बैठना पसंद करते हैं, उन पर ध्यान दें। उनको 5 का अंक लिखना नहीं आता, 5 लाइन एक साथ लिखना नहीं आती, 5 अंक लिखना नहीं आता, 1585 नहीं लिख पाएंगे तो आप बढ़ जाएंगे उनको जोड़ से घटाव की तरफ, बच्चा वहीं रह जाएगा। आप जब इबारत बोलते हैं उसको का और की मात्रा कुछ लगाने में अंतर पड़ रहा, उस समय मत चेक कर लें, देखें उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दें। अगर आप उसको शुरू से 5वीं क्लास तक उसकी बच्चे का ध्यान दे लेंगे, फिर कोई कारण नहीं है कि बच्चा इंटेलिजेंट ना रहे। सिर्फ 5वीं क्लास तक बहुत मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। 7 साल में उसकी जीवन की 70% पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके पास 500 शब्द हो जाते हैं, और 500 शब्द पर्याप्त होते हैं उसके जीवन को चलाने के लिए। तुलसीदास के जीवन पर अगर हम देखें तो वे बहुत बड़े विद्वान थे। शायद उनके साहित्य के बारे में अगर बात करें तो दोहा चौपाई सोठा उसके जीवन में पूरे लेखन में कहीं भी कोई एक काना मात्रा की गलती नहीं है। कबीरदास के पास शब्द बहुत कम थे। अब कहा जाए कि भाई इनमें क्या अंतर था, कबीरदास जी जो बोलते थे वो ही उनका लेखन बन जाता था। उनके जीवन में अनुभव इतना कूट कूट के भरा हुआ था
कि जो बात कहते थे वो दुआ बन जाती थी। तुलसीदास जी को विचार करना पड़ता था, विद्वत्ता थी साथ। अगर हम देखें तो तुलसीदास का जीवन एक व्यवस्थित बगीचे की तरह था और कबीरदास जी का जीवन एक स्वच्छंद जंगल की तरह। विकास दोनों तरह के होते हैं। एक हम अपने आप को निर्माण कर सकते हैं, एक परमात्मा की दी हुई हमारे अंदर कृपा होती है, उस कृपा को पहचानें। कोई ना कोई बात हर इंसान को परमात्मा देता है, उसकी तरफ बढ़ें। हर बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, हर बच्चा खेलने में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बच्चे खेलने में बहुत अच्छे अपना रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छा उनको इंटरेस्ट आता है। आता कब है? जब उनकी नींव मजबूत होती है। अगर उनकी नींव कमज़ोर है, ये छोटी छोटी बातें बताई मैंने, और का अंतर, मैं और मैं का अंतर, ये अगर वो उसका 5वीं क्लास तक नहीं मिटा तो MA कर ले, वो PhD कर ले, वो मिटा नहीं सकता। ये सैद्धांतिक बात है, मैं नहीं कह रहा, मेरी तरफ से नहीं है ये बात, लेकिन ऐसा जीवन में अनुभव में आया है। इन सब बातों को समझते हुए हमें जीवन का जो आपका जो स्वर्णिम काल है, जीवन बनाने का तुम्हारा जो कच्ची मिट्टी का काल है, ये हमेशा ही तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता रहेगा। इस 10-5 सालों में तुम्हारे पिता ने तुमको अच्छी शिक्षा देने के लिए तुम्हें प्राइवेट स्कूलों में पैसा देकर पढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं। तुम उनका सम्मान करो, उस पैसे का उपयोग करो, उस अच्छी व्यवस्था का उपयोग करो और अपने जीवन को और अच्छा बनाओ। ये और अच्छा बनाने के लिए ही तुम्हें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो स्कूल तो सरकारी भी है, यहाँ बच्चे का नाम मास्टर तक नहीं जानते। लेकिन तुम्हारी व्यक्तिगत विकास के लिए ये संस्था चिंता करती है। तुम्हारे व्यक्तित्व के एक एक पल को, एक एक एक्टिविटी को तुम्हारे कुशल शिक्षकों द्वारा देखा जाता, परखा जाता। इसका तुम्हें उपयोग करना चाहिए। अगर तुम इस जीवन को बटरगस्ती में और अव्यवस्था में निकाल दोगे तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा। इस अच्छे जीवन को बनाने के लिए हमें बचपन पर ध्यान देना होगा। अगर सफल होना है तो व्यवस्थित करो, व्यवस्था में लाओ, टाइम टेबल बनाओ, किस समय उठना है, किस समय सोना है। ये जब हम व्यवस्थित कर लेंगे तो हमारे जीवन के विकास को कोई रोक नहीं सकता। एक बात और, अभी हमारे प्रधानमंत्री हमसे एक अपील कर रहे हैं कि हमें आसपास सफाई बना रखना। सफाई जीवन में बहुत आवश्यक है। सफाई ऐसा सफाई नहीं कि कोई देख रहा है तो हम सफाई करें। हम कोई नहीं देख रहा है तो कागज़ उठाया, गोला बनाया और क्लास में फेंक दिया, ये बहुत गंदी बात होती है। अच्छा जीवन है, अच्छे जीवन को बनाने के लिए मैंने तुम्हें जो सूत्र बताए ध्यान के और व्यायाम के, ये जीवन में बहुत आवश्यक हैं, इनको जीवन में उतारना। आज विदेशी सम्मान लगातार उनको अमेरिका से प्राप्त हो रहे हैं, US से प्राप्त हो रहे हैं, UAE से प्राप्त हो रहे हैं, तो ये उनकी लगातार कार्य क्षमता का परिणाम है। 18 घंटा काम करते हैं। हम किसी प्रधानमंत्री की कोई यहाँ पर वृतावली गाने नहीं आए, लेकिन हमें उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। एक लगन, एक साधारण आदमी, एक साधारण आदमी अपनी लगन से प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच सकता है। तो हम सारे बच्चे प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते, लेकिन अपने अपने लक्ष्यों को कड़ी मेहनत के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, एकाग्रता कैसी, कड़ी मेहनत कैसी, ऐसी कड़ी मेहनत कि जो कुछ सार्थकता हमें प्रदान करे। हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना लें,